सुगुप्त मंत्री के द्वार पोर से एक दिन गुजर रहा था। दूर से मुझे दिखे उसकी स्त्री नंदा हर्षाकुल होकर बोल उठी, लो महावीर अरहंत सौभाग्य से मेरे द्वार पर ही आ रहे हैं। विविध व्यंजन ने रसवती के सुवर्ण थाली से सज्जित दालान में नंदा आह्वान करती रह गई, पर भिक्षुक उस ओर आंख उठाए बिना ही निकल गया। पीछे सुनाई पड़ा नंदा के कातिर कंठ का उदास सुख स्वर, हाय मैं कैसी हतभागिनी हूँ। मैं आज 120 बार मेरी रसवती प्रभु का कल्पना हो सकी। मेरा नैवेद्य हर बार प्रसाद होने से वंचित हो रह गया। ओरी भद्रा दासी, यह कैसे पापोदय हुआ है मेरे और सारी कौशाम्बी के कि भगवान आज 4 महीने से गोचरी पर निकल कर भी हमारे अन्य को कृतार्थ न कर सके। हमारी सारी पूजांजलियों को पीठ देकर वे चले जाते हैं। सुगुप्त मंत्री जब सांझ को घर लौटे तो देखा कि नंदा रानी उदास मुख लिए आंसू सार रही हैं। मंत्री ने उनकी मनोहार कर कारण जानना चाहा, पर नंदा के मुख से वे बोल रूंध गया। उत्तर नहीं मिलता। मंत्री हाथ से उनके पैरों के पास निरुपाय बैठ रहे। तब बहुत देर बाद आंचल से आंसू पोंछती नंदा उपालंब के स्वर में बोली, ओ जी मंत्रीश्वर, वत्स देश का महाराज्य किस बुद्धि से चलाते हो? तुम यह भी नहीं पता लगा सकते कि किस कारण महाश्रमण महावीर भगवान तुम्हारी विपुला नगरी में 4 माह से हर दिन भिक्षाटन करके भी भूखे प्यासे ही लौट जाते हैं। धिक्कार है तुम्हारी विलास नगरी कौशाम्बी को का देवोपम वैभव। निसत्व है तुम्हारे अपार धान्यों के लहलहाते खेत। रसहीन है तुम्हारी रसवती फलोद्यान। दुग्धहीन है तुम्हारी दूध दही की नदियां बहाते गोपन। तुम्हारे इस विशाल अन्नकूट में कुछ भी देवारी वर्धमान के लिए कल्पना हो सका? कैसा दुर्धर अविग्रह धारण कर भूख प्यास की ज्वालाओं में तप रहे हैं वे महातपस्वी। कौशाम्बी के वैभव से चंदियाते धन धान्यों से भरपूर राजमार्गों की अवगणना कर वे नगर की भूखी प्यासी त्रस्त अनाथ अंधी गलियों से चले जाते हैं और फिर लौटकर आते नहीं दिखाई देते। हमारी लज्जा और अनुशोचना का पार नहीं। हमारे आंचलों के दुख सुख गए हैं इस दारुण हताशा से, और तुम राजपुरुषों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। धिक्कार है तुम्हारे राज्य और पौरुष को। धिक्कार है तुम्हें, तुम्हारे और तुम्हारे राजेश्वरों के ये मुकुट कुंडलों के अभिमान। गंधशालियों से लहाते तुम्हारे गंगा जमुना के ये 2 आब मुझे भंजन लगते हैं। प्रभु ने तुम्हारे तंदूल के दाने को भी अपने आहार के योग्य नहीं समझा। मंतेश्वर निरुत्तर लज्जित नतमाद धरती में गड़े रह गए थे। फिर बहुत मनोहार कर रूठी रानी को मनाया, वचन दिया है कि शीघ्र ही प्रभु के दारुण अभिग्रह का पता चलाएंगे। महारानी मृगावती के सिंह द्वार पर ही हर दिन आहार दान का भव्य राजसी आयोजन होता है, पर भिक्षुक उस रात तो आया ही नहीं। मौसी, महारानी का मात्र हृदय उससे महसूस उठा है और उनके ऐश्वर्य गर्वी अहंकार को भी इससे कम ठेस नहीं पहुंची है। इस कोमल हृदय धर्मात्मा श्राविका ने अपने रत्नीन देवालयों में शांति के अनुष्ठान आयोजित किए हैं। हर दिन वे कोई रस त्याग करके ही भोजन करती हैं। महाराज शतनीक को हर दिन कोसने में वे कोई कसर नहीं रखती है। शतनीक, ओ राजेश्वर, धूल माटी से भी निकृष्ट है तुम्हारे सत्ता और संपदा के द्रव्य। तुम्हारे ये माणिक मुक्ता की राशियां, कांक बीटों के ढेर है तुम्हारे खजानों की वे पुश्तैनी, चीर पुराचिन महामूल्य निधियां। मेरा त्रिभुवनपति बेटा वर्धमान पहली बार मेरे आंगन में आया और तुम्हारी इस उर्वरा धरती का एक अन्य कंड भी उसे रास न आया, उसे न भाया। कैसे मानो कि गंगा जमुना के कछार जीवंत और उर्वर है। मुझे तुम्हारे गंध शालियों में सड़ते धान्य की गंध आ रही है। तुम्हारे महालय शवालय से लगते हैं। इस लज्जा और लांछना से कहाँ निस्तार है।
हमारी बेबहू लालित सुकुमार काया तो एक दिन के लिए भी प्रभु के साथ उपासी नहीं रह पाती। पर सुन रही हूँ कि उन अंधी गंदी गलियों के कई नर नारी आबाल वृद्ध वनिता अरहंत प्रभु की इस दारुण परिषद तपस्या को असहन पाकर स्वयं भी कई दिनों में से निर्जल निराहार होकर पड़े रहे हैं। वे अंधी गलियां, वे दैन्य धरती, दुराचार के और पाप के अड्डे, नीच वर्गों के वेश्यालय मदिरालय, जिनमें कभी हम झांकना भी पसंद नहीं करते, उन्हीं में जाकर वे निगंठ ज्ञात पुत्र जाने कहाँ खो जाते हैं, लौटकर आने का नाम नहीं लेते। हाय रे भगवान, यह कैसा लज्जास्पद व्यंग जन्मा है कौशाम्बी में, और ऐसे में उदयन तू जाने किन वीरानों की खाक छान रहा है। तेरे प्रताप, कला, सौंदर्य, प्रणय और विजय की हवाओं में गूंजती गाथाएं मुझे आज मिट्टी में लौटती दिख रही हैं। अपने ही रक्तजात भाई के इस तपो हिमाचल वैभव को एक बार काश तू देखता उदयन, तेरे सारे पराक्रम उसके चरणों में पानी भरते रहते जाते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः।